सबको जय यीशु की। आज एक बार फिर से हम प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना में समय बिताएंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 138 वाक्य 1 से, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। तूने पहले से भी अधिक अपनी सत्य प्रतिज्ञता का यश बढ़ाया है। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उस दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। कितना सुंदर वचन प्रभु आज हमसे कहते हैं कि ईश्वर ने हमें आत्मबल प्रदान किया है। हम कई बार निराश रहते हैं, हताश रहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है। आज एक बात जान लें कि परमेश्वर ईश्वर हमारे साथ है। वो ईश्वर जिसने मूसा को, इजरायलियों को समुद्र पार कराया, लाल सागर पार कराया, वो ईश्वर जिसने स्वर्ग से मन्ना गिराया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस समय तालियां बजाते हुए इस स्तुति में, इस आराधना में भाग लेते हुए हम गाएंगे। सभी लोग प्रभु के आदर में गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु के आदर में तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए गाएंगे, ईश्वर का स्तुति गान करेंगे। वो परमेश्वर जिसकी स्तुति करने से, जिसकी आराधना करने से हमें चंगाई मिलती है। तो आइए हम तालियां बजाते हुए, झूमते हुए गाएंगे। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। सागर को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो ईश्वर के प्रेम के लिए हाथों को हिलाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, स्तोत्र ग्रंथ के अनुसार नाचते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के आदर में महिमा गाते हुए। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। है उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है।
है उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हल्लेलुया 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 हल्लेलू हालेलू हालेलू हालेलुया 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, ओ यीशु तेरी आराधना। यीशु रबाला बार बारिया लबारिया हुरिया लारिया बारक रमो बारक रिया बारक रिया बारक 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 बारहा बारबा रबाला हा बाला हा बाला हरिया बाला हरिया बाला हरिया। यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु विश्वास के साथ प्रार्थना करें, शांत हो जाएं। इस समय हम प्रभु का अभिषेक मांगे, प्रभु की दया मांगे। वो ईश्वर हमारे साथ साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ साथ है। थैंक यू जीसस। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये स्वीकार करें, ये स्वीकार करें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू। वो परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, प्रेज यू। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को बनाया, थैंक यू लॉर्ड। वो वादे को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे साथ साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय उस ईश्वर की मुक्तिदायी संदेश को जो हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु का अभिषेक मांगेंगे, ताकि उस मुक्तिदायी संदेश के द्वारा हम ये जानने पाए कि ईश्वर हमें कितना प्यार करते हैं। थैंक यू जीसस। और ईश्वर हमारे साथ साथ है, हमें कोई निराशा नहीं होगी। ऐसी कृपा प्रभु आप हम सभी को प्रदान कीजिए। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के संदेश को सुनेंगे। प्रभु आज हमसे एक बात कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शांति प्रदान कर सुरक्षा प्रदान करूंगा और तुम्हारे मार्ग की रक्षा करूंगा। एक साल में 365 दिन होते हैं और बाइबल में 366 बार लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें जानने की आवश्यकता है, जब हम रोज सुबह उठते हैं
तो हमारे अंदर डर रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या होगा, पैसा नहीं अब क्या होगा, शांति नहीं अब क्या होगा, बीमारी है मैं कैसे चंगा होऊंगा, मेरा कोई नहीं है। लोग बोलते हैं कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं है, अकेलापन महसूस करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप जान लीजिए ईश्वर आपके साथ है। रोज प्रभु आपसे कहते हैं, डर मत बेटा, डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा उद्धारक परमेश्वर हूं। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। प्रभु ने कहा, तुम क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते और ना काटते हैं। प्रभु हमसे कहते हैं, आकाश की पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है। तो तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा जी घबराए नहीं। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में लिखा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम कई बार जब दुख में होते हैं, हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इजरायलियों को लाल सागर पार करा दिया, वो ईश्वर हमारे साथ है। हम भूल जाते हैं। हम उदाहरण लेंगे, बाइबल में प्रभु हमसे कहते हैं, संत मार्को के सुसमाचार अध्याय 5 में, उस प्रकार प्रभु का वचन कहता है वहां पर, नाव में चलो, और शिष्य नाव में जाते हैं और प्रभु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो जाते हैं। और बाइबल बताती है कि समुद्र में तूफान आ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाता है और शिष्य लोग नाव खेने के लिए बड़े बड़े तरीके ढूंढते हैं। वो डर जाते हैं, निराश होने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर हमारे साथ है। वो भूल जाते हैं जिसने 4 दिन से मरे हुए लाजरूस को जीवित कर दिया, वो ईश्वर हमारे साथ है। वो भूल जाते हैं 38 साल से पड़े हुए व्यक्ति को जिस ईश्वर ने ठीक किया, वो ईश्वर हमारे साथ है। वो भूल जाते हैं 5 रोटी 2 मछलियों से किए हुए चमत्कार, जिसने 5 रोटी 2 मछलियों से इतने हजार लोगों को खिलाया, 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, वो ईश्वर हमारे साथ है। और वो बोलते हैं, गुरुवर आप सोते हैं और हम यहाँ डूब रहे हैं। प्रभु ने कहा, रेल पे विश्वासी, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब निराशा, जब समस्या, जब कष्ट हमारे जीवन में आ जाता है, हम एक बात बोलते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ाता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं अकेला हूं। जब हम अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, हम बोलते हैं मेरा कोई नहीं है, तो हम पाप करते हैं। एक बात ध्यान लीजिए, एक बात जान लीजिए, ईश्वर आपके साथ है। हम उस व्यक्ति की बात करें जो 38 साल से उत्बेतसैदा कुंड के पास में पड़ा हुआ था। प्रभु ने पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, महोदय मेरा कोई नहीं है, महोदय मेरा कोई नहीं है जो मुझे उठाकर इस कुंड के पास ले जाए। जब तक पवित्र आत्मा आता है, पानी को हिलाता है और मैं जाता हूं, मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। प्रभु ने कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो, और वो चलने लगा। प्रिय भाइयों बहनों, जानने की जरूरत है, हम भी निराशा की घड़ी में ये बोलते हैं, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। एक बात जान लें, ईश्वर आपके साथ है। एक माँ अपने बच्चे को बुला दे तो बुला दे,
प्रभु ने कहा ईसाई का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 15 में, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब हम निराश होते हैं, जब जब हम कष्ट में होते हैं, जब जब हम बीमारी में होते हैं, तो एक बात ध्यान लीजिए कि ईश्वर हमारे साथ है। और प्रभु हमसे कहते हैं रोमियो के नाम अध्याय 8 वाक्य 31 में, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। एक बात जानने की अति आवश्यकता है हमें। तो इसलिए आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के अधिकार में दें और सदा जानते रहें कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, हमारा हृदय घबराए नहीं, हमारा मन घबराए नहीं। हमें अपने मन में एक बात को धारण करना है कि ईश्वर मेरे साथ है। इस विश्वास को धारण करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करें ईमानदारी के साथ, दोनों हाथ प्रभु के सामने खोलें। अपने जीवन की उस परिस्थिति को याद करें जब जब हमारे जीवन में आया कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से आप एक बात जान लीजिए, अपने मन में अपने हृदय में एक बात जान लीजिए, कोई आपको प्यार करे ना करे, कोई आपका साथ दे ना दे, ईश्वर आपका साथ देता है, यीशु मसीह आपका साथ देता है। जान लें। इसलिए आपका जी ना घबराए, आपका हृदय ना घबराए, आपका मन ना घबराए। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो आइए दोनों हाथ प्रभु के सामने खोलें और बड़े भक्ति से हम कहेंगे, जी घबराए नहीं, जी घबराए नहीं, करो भरोसा मुझ में, मैं हूँ इम्मानुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे। जी घबराए नहीं, जी घबराए नहीं, करो भरोसा मुझ में, मैं हूँ इम्मानुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे, साथ हूँ मैं तुम्हारे। विश्वास करें प्रभु हमारे साथ है। विश्वास करें उन परिस्थितियों में जब हम टूट गए होंगे, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं जो हमें निराश करती हैं, जो हमें ये बोलती हैं कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। लेकिन आज एक बात जान लें, हमारा जी घबराए नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। ये भरोसा रखें कि ईश्वर हमारे साथ है। सहना पड़ेगा क्लेश तुम्हें संसार में, ये न भूलो, ढारस रखो मैंने संसार पर जीत पाई है। सहना पड़ेगा क्लेश तुम्हें संसार में, ये न भूलो, ढारस रखो मैंने संसार पर जीत पाई है। जो तेरे
उससे जो संसार में, उससे जो संसार में जी घबराए नहीं, जी घबराए नहीं, करो भरोसा मुझ में, मैं हूँ इमैनुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे, साथ हूँ मैं तुम्हारे। विश्वास के साथ अपनी उस परिस्थिति को याद करें जब जब हमारे जीवन में समस्याएं आई हैं, कष्ट आए हैं, रोग आए हैं, बीमारी आई है। इस समय एक बात जान लें, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। प्रभु ने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इज़राइल को अपने महान कार्य। जब तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूंगा। जब तुम आग पार करोगे, तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास करें, वो ईश्वर हमारे साथ है। विश्वास करें, हमारा जीना घबराए, बल्कि हम पूर्ण रीति से ईश्वर में विश्वास करें और कहेंगे, जी घबराए नहीं, जी घबराए नहीं, करो भरोसा मुझ में, मैं हूँ इमैनुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे। सहना पड़ेगा क्लेश तुम्हें संसार में, ये न भूलो। सहना पड़ेगा क्लेश तुम्हें संसार में, ये न भूलो। ढारस रखो मैंने संसार पर जीत पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर जीत पाई है। जो तेरे अंदर है वो तो महान है, उससे जो संसार में, उससे जो संसार में जी घबराए नहीं, जी घबराए नहीं, करो भरोसा मुझ में, मैं हूँ इमैनुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे, मैं हूँ इमैनुएल, साथ हूँ मैं तुम्हारे, साथ हूँ मैं तुम्हारे।
आराधना। विश्वास करें प्रभु हमारे साथ है। विश्वास करें। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर इस समय एक एक व्यक्ति जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्तुति अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि एक भाई बहन जो उस समय आपकी इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु तेरी सारी समस्याएं, सारे कष्ट उनके मन को बदल ले। जब जब वे इस बात को बोलते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं रहता, ऐसी कृपा दीजिए ताकि प्रभु वे जाने कि आप उनके साथ हैं। इसी समय जब जब जैसी जैसी परिस्थितियों में वो बोलते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, वो बीमारी, वो समस्याएं, वो कष्ट, वो रोग, इसी समय यीशु मसीह के नाम पर सारे रोग इसी समय नष्ट हो जाएं। आमीन। सारी बीमारियां इसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम से, वो नाम जिस नाम में मुक्ति है, वो नाम जिसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए, वो नाम जिसने इजराइल को अपने महान कार्य दिखाए, वो नाम यहोवा नाम जिस नाम में सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम पर सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सारे रोग, सारी बीमारियां इसी समय प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मेरे भाई बहनों के जीवन से नष्ट हो जाएं। आमीन, आमीन। इसी समय यीशु मसीह का विशेष अभिषेक, प्रभु का विशेष अभिषेक इन सारे भाई बहनों को मिले और ये जानने पाए जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। प्रभु ऐसी कृपा आप हम सभी को प्रदान कीजिए ताकि आपका विशेष अभिषेक, ताकि आपकी विशेष आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन से सारे अंधकार, सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम पर नष्ट हो जाएं। इसी समय यहाँ पर एक एक भाई बहन को तरह विशेष अभिषेक मिले। इसी समय छू लीजिए, एक एक भाई बहन ये जानने पाए, एक एक भाई बहन जानने पाए ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु ऐसी कृपा हर एक भाई बहन को प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो इस समय स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर हमें फोन कर सकते हैं और हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। जय यीशु।